हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ हेरिटेज पे। जैसा आप सभी जानते हो कि हम जो लोग वर्क कर रहे हैं इस पे, ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए कि अभी हम लोग क्वालिटी मतलब क्या है कि आप लोग के जो वीडियो मिल रहे हैं ना, एक क्वालिटी पूर्ण आपको ये सारी बातें बताई जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत शानदार लग रही है, कहीं भी समस्या नहीं होगी। जैसा आप सभी को पता है बच्चा कि हम लोग का जो क्लास में जो चल रहा है, बोला क्या चल रहा है। तो हम लोग का जो क्लास में चल रहा है अभी इंटीग्रेशन चल रहा है। और इंटीग्रेशन समझ सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस का रख सकता है, यानी कि आप लोग को भली भांति चीज का मालूम है कि इंटीग्रेशन हम लोग के लिए क्या महत्व है, ठीक है। तो खैर उसी की सिलसिला को फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो बताओ, तो जो भी वीडियो बना है उसको देखो कि नहीं देखे हो, देखे हो, ठीक है। यदि नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, जाके आप वहाँ विजुलाइज कर लेना ताकि कहीं कोई समस्या ना हो। ताकि वहां से देख के आओगे ना, तो चला इंटीग्रेशन से प्यार हो जाएगा, ठीक है, लगेगा कि ना इंटीग्रेशन मेरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह की सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो जरूर से जरूर वीडियो को आप देखिए। खैर, आपको एक बात बता दें कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहली बात है कि जो भी बातें इस बोर्ड पे लिखी जाती हैं, ठीक है, उस सब का पीडीएफ आपको मिलेगा, यानी कि क्लास जैसे ही खत्म होता है उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन हो जाना। देन आपको सभी पीडीएफ चाहे बिहार बोर्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है, जो आपके लिए होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब किए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। और ध्यान देना, आज भी एकदम तहलका मचा देना, ठीक है, एकदम करता करता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या करें बात। तो आज की क्लास की यदि बात करें तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम अच्छा क्वेश्चन, मतलब समझो कि आज स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सुनिए। देखिए आज की बात करें हम लोग पहला क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए बात करें हम लोग पहला क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन। ये दिया है साइन स्क्वायर एक्स और क्या दिया है dx, और पूछा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या है बच्चा, पहला क्वेश्चन है। और कहता है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और dx का मान क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। कितना लेके आता हूँ फॉर्मूला, सोच लिया साइन स्क्वायर तक कॉस स्क्वायर तो खूब सोचेंगे, इसका फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। सुनो, गोदी वाला का फॉर्मूला होता है, टोपी वाला का फॉर्मूला नहीं होता है, समझ रहे हो ना, बेचारा एकदम टोपी पहन ले, कोई फॉर्मूला नहीं, इसको ढालना होता है। चलिए, तो देखो कैसे इसको बनाते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना होगा कैसे करते हैं, सुनना बढ़िया से देखिए। सबसे पहले एक बात बताएं कि ध्यान देना, कहा कि बताओ कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। साइन थीटा फॉर्मूला बाद में तो क्या होता है बच्चा, तो टू साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। चलो ये तो क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला तो लोग हम बताए थे क्या, याद करो कि वन माइनस में कॉस टू थीटा, ठीक है। बोलो, वन माइनस में कॉस थीटा, तो बोलो वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, इसका जो फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है। बोलो ये वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सर, पढ़ा है सब, ठीक है। याद रखना कि वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा हम लोग एक बात लिखें कि बताओ इस टू को यदि हम नीचे लाए तो बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वन माइनस क्या होगा कॉस टू थीटा, अब बटे क्या होगा टू, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमसे कहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर हम क्या कहेंगे, तो वन माइनस कॉस टू थीटा बटे क्या होगा टू, और थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स। इलेवन क्लियर है। चलिए तो बच्चों एक बात बताइए, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बोलो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन, बोलो साइन स्क्वायर, अच्छा एक्स छूट गया, दे देखिए क्वेश्चन में एक्स छूट गया है, साइन स्क्वायर और यहाँ एक्स और क्या दिया है dx दिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है, सुनो। तो बताओ इसके स्थान पर लोग क्या लिख सकते हैं, सुना बढ़िया से। तो बताओ इसके स्थान पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो बोला इस साइन स्क्वायर एक्स है, तो बोलो इस साइन स्क्वायर थीटा है, तो वन माइनस कॉस थीटा, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो वन माइनस, ठीक है, वन माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस और टू। अब बोलो थीटा के स्थान पे क्या होगा, तो सुनो यहाँ एक थीटा था तो यहाँ दो थीटा है, तो बोलो यहाँ एक से तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टू एक्स, अब बटे क्या होगा टू, अब पूरा के क्या होगा डी एक्स, कहेगा हाँ सर, ई तो एकदम फुल टावर था ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब सुनो, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। तो बोलो यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो बोलो ये बटा में टू है, तो बोलो इसको कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर दीजिए। तो जब वन बाई टू को बाहर करिएगा, सुना वन बाई टू क्या करेंगे बाहर,
तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट दो। अब क्या करना है, तो बोलो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ की बात करें तो इंटीग्रेशन बच जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, और पूरा का क्या बचेगा, dx बचेगा। पहले बताओ ये बात समझ में कोई दिक्कत ना ना, कुछ नहीं किए हैं। 1/2 मतलब 1/2 को बाहर, तो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और पूरा dx है तो dx दे दिए। चलिए अब सुनो, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 बाई क्या होगा 2। अब सुनो इंटीग्रेशन, बोलो ये जो इंटीग्रेशन है, पहले बताओ इसके साथ एक dx और फिर इसके साथ एक dx, यानी कि डॉक्टर x के तो सब जगह रिलेशन होगा, अरे ऑपरेशन सब जगह होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बताओ इस सब जगह भेजोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx माइनस यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन, और यहाँ हो जाएगा cos 2x, ठीक है, और dx हो जाएगा। ये पूरा ही सिस्टम हो गया, पूरी लेंथ क्लियर है। चलिए अब सुनो, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो बताओ 1/2 याद रखो, बोले इंटीग्रेशन dx, तो याद रखो जब कहे कि इंटीग्रेशन dx, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x प्लस क्या होता है c, कहेगा हाँ सर ये तो उल्टा बढ़ता है। अच्छा कल की क्लास में क्या बताए थे, याद करो क्या बताए थे, इंटीग्रेशन की cos यदि ax प्लस b रहे और यहाँ dx रहे, ऐसा कुछ रहे तो क्या लिखते हैं सुनो, तो जब कहे cos ax प्लस b रहे और dx रहे तो कुछ नहीं करना, बोलो cos का इंटीग्रेशन sin, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा sin, और एंगल में है तो जस का तस, तो ax प्लस क्या होगा b, और बटा में जो एंगल में रहता है उसका डीसी से भाग करते हैं, तो बोलो एक्स का डीसी क्या होगा, तो ए हो जाएगा और प्लस क्या होगा सी। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो बताओ ये भारी है, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो तो बोलो ई रहने दो, बोलो डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स माइनस, बोलो कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ बात करें तो 2x, सुनो साइन 2x, और जो एंगल में रहता है उससे हम क्या करते हैं भाग करते हैं, तो बोलो 2 से भाग हो जाएगा और प्लस सी से कार्बोरेट के एकदम चल देंगे। इलान तक क्लियर है। अब सुनो, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ये 1/2 से पूरे में गुना करेंगे, 1/2 से क्या करेंगे पूरे में गुना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x/2 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन, और ये 4x अब बटे दो ना कितना होगा 4 और प्लस क्या होगा c, और जानते हो यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताओ ये पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ, ना है। चलिए तो फटाफट कर लीजिए बच्चा, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सुनो अगला क्वेश्चन हम बवाल है, ध्यान देना मजा आ जाएगा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा, तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सुनो बढ़िया से, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान देना, ठीक है। देखिए हो सकता है कि पहला क्वेश्चन समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है, अभी से स्टार्ट करो मजा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन समझने पर ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। सुनो तो देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग की बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का इंटीग्रेशन, और यहाँ दिया है cos स्क्वायर x और दिया है dx, और कहता है कि इतना का मान क्या होगा, कहेगा ठीक है देख लेते हैं। सुनो अब बताओ, अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे वही समझना हम लोग को, ठीक है। बात करें सुनो, अच्छा बताओ सबसे पहले हम एक बात करें, छोटी सी बात करें, बताओ कि आपको पता है कि 1 प्लस में cos 2 थीटा, जब कहे कि 1 प्लस में cos 2 थीटा, तो बोलो प्लस में 2 थीटा है, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर क्या होगा थीटा। ये लेंथ क्लियर, बताओ तो यहाँ से हम पूछेंगे, बताओ यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना कि सर क्या बात करते हैं, दो को नीचे ले आइए तो क्या होगा, 1 प्लस में क्या होगा cos 2 थीटा और बटे में क्या होगा 2, और जानते हो यही इसका क्या होता है मान होता है, तो कहेगा हाँ सर लग तो रहा है कि एकदम गर्दा हो जाएगा। सुना तो बताइए, तो बोलो यहाँ से जब आगे चलेंगे तो लोग क्या लिख सकते हैं, सुना बढ़िया से देखो, इंटीग्रेशन है, बोलो cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस cos 2x बटा 2, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2x और बटा में क्या होगा 2 और पूरा के क्या होगा dx। अब तक कमजोर को अच्छा लगे सर, अब तो एकदम गर्दा हो जाएगा। सुना का, तो क्या करेंगे यहाँ से, तो 1/2 को बाहर करिए, तो बोलो 1/2 जब बाहर होगा तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बात करें जब 1/2 को बाहर करिएगा ना, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन समझ सकते हो, तो बोलो यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बोलो 1/2 बाहर है तो बोलो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या होगा dx प्लस यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो cos हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा dx। पहले बताओ ये बात समझ में कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, क्लियर है तक। चलिए अब सुनो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो क्या हो सकता है यहाँ से, तो बोलो 1/2 ये लिख सकते हैं। अच्छा बताओ इंटीग्रेशन dx, तो बोलो इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, तो इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x अब प्लस, बोलो cos का इंटीग्रेशन तो sin, तो cos का क्या हो जाएगा sin, और यहाँ बात करते हैं 2x, अब बोलो इस साइन देखो sin 2x जिसका इंटीग्रेशन एंगल में कुछ है तो उसी से भाग होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और प्लस c से कार्बोरेट के एकदम चल देंगे। ये लेंथ क्लियर है। बोलो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एकरा में इससे गुना, मतलब 1/1 करके सब में क्या होगा गुना होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा x/2
प्लस यहाँ क्या हो जाएगा तो साइन 2x और 2 दूना कितना होगा 4 और प्लस क्या होगा c। और जानते हो चला यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत क्लियर है ना। चलिए अब सुनो, अब सेम हम लोग इसी टाइप पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी था थर्ड की। तो ध्यान देना वो भी अपने आप में दमदार क्वेश्चन। सुनना क्या है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चा, तो अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद सुनो क्या दिया। सुना बढ़िया से क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड करते हैं। बोलो क्वेश्चन क्या दे देते हैं तो यहाँ है आपका साइन क्यूब एक्स और दे दिए dx। अब ये रहा इक्वेशन कितना तक करा सर स्क्वायर था तो ठीक था क्यूब हो गया मतलब गड़बड़ है कुछ नहीं है। ध्यान दोगे तभी क्या हो जाए क्लियर। सुना बढ़िया से देखो, सबसे पहली बात हम एक फार्मूला की करें। किसकी बात करें तो फार्मूला बताओ साइन थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो ये अंतरिक्ष में नहीं ध्यान देना, ठीक है। फार्मूला एकदम याद चाहिए, फार्मूला बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। हंस के याद करो चाहे रो के याद करो, फार्मूला चला याद करने पड़ेगा, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, याद तो करने पड़ेगा, ठीक है। एकदम ध्यान देना बढ़िया से। सुनो, तो बोलो साइन थ्री थीटा, तो बोलो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एकदम रट जाना। बोलो क्या होता है, इसका होता है थ्री साइन थीटा माइनस क्या होता है तो फोर साइन क्यूब थीटा। कहेगा हाँ सर ये तो उल्टा बता रहा है। यहाँ तक क्लियर सबका। चलिए एक काम करो, हमें साइन क्यूब चाहिए तो बोलो इसको इधर भेज दो। तो बोलो भेजेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, इधर प्लस में आ जाएगा। तो फोर साइन क्यूब थीटा बराबर इसको उधर भेज दो तो क्या होगा थ्री साइन थीटा। अब बोलो प्लस में आएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा साइन थ्री थीटा। पहले बताओ ये बात समझ में कोई दिक्कत, फिर से ध्यान दो। देखो साइन थ्री थीटा तो बोलो फॉर्मूला थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। बोलो माइनस वाला किधर लाए तो प्लस, अब प्लस वाला जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो बोलो ई आया से गया ई लाइन तक क्लियर सबका। सुनो, अब यहाँ से हम पूछे कि बताओ साइन क्यू थीटा का क्या होगा। तो बताओ यहाँ से साइन क्यूब की बात करें तो कहना सर क्या मजा करते हैं, ऊपर गुना में नहीं जाएगा तो भाग में। तो बोलो क्या होते हैं, तो यहाँ से बात करें तो थ्री साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा तो साइन थ्री थीटा बटे कितना हो जाएगा चार। तो पहले बताओ ये बतिया क्लियर है कि नहीं, बोला क्लियर है ना। चलिए अब सुनिए, अब एकरे आइटम के तो लिख के खाली ऑपरेशन करना है। अब कोई जान है सुना तो बताओ जब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। सुनिए तो देखिए, तो ध्यान दो थीटा है तो हाँ थीटा एक्स रहेगा तो क्या होगा एक्स। तो सुना क्या करेंगे देखो, साइन क्यू थीटा है तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा तो थ्री, देख लो थ्री फिर कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा फोर साइन, सॉरी फोर। यहाँ की बात करें हम लोग तो यहाँ क्या लिख सकते हैं तो देखिए, यहाँ बात साइन क्यू थीटा है तो बोलो साइन क्यू थीटा है तो बोलो थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा है। तो बोलो साइन एक्स यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो ठीक है थ्री साइन एक्स है। और यहाँ बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका साइन, ये थ्री एक्स हो जाएगा, ये लेंथ क्लियर है। और बोलो बटा में क्या हो जाएगा तो फोर हो जाएगा। अब पूरा के क्या होगा डी एक्स। अब कितना बच्चा सांस लेके ना सर, अब तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर सबका। सुनिए अब देखो यहाँ से आगे क्या चल सकते हैं, तो कमजोर कौन कर रहा है सर, अब मजाक कर रहे हैं, एकदम क्लियर है। बोला क्या करेंगे तो चार नीचे लटका हुआ है, बेचारा के बाहर भेज दीजिए स्टेडियम के बाहर। फिर समझ रहा है ना। सुनो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो वन बाई फोर को जब हम बाहर करेंगे तो बोलो यहाँ से क्या होगा, तो कहना सर अब क्या होगा इंटीग्रेशन करिए। तो बोलो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो थ्री साइन एक्स माइनस, सॉरी थ्री साइन एक्स कर दीजिए। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन तो साइन थ्री एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ये पूरा के ब्रैकेट दीजिए, कहेगा हाँ सर अब तक बता रहा। सुनो, तो बोलो अब यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। तो जब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या होगा वन बाई क्या होगा फोर इंटीग्रेशन। अच्छा बताओ ये तीन साथे वाला साथे क्या बाहर तो कांस्टेंट तो बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन। यहाँ क्या हो जाएगा तो साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स माइनस, क्या करो तीन को बाहर करिएगा तो खूब छूटेंगे। ये एंगल में है, एंगल वाला को बाहर नहीं करते हैं, ठीक है ध्यान देना साथे वाला को बाहर। सुनो, तो बोलो ये जस का तस रहेगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो साइन क्या होगा थ्री एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। बोलो ये बात में कोई दिक्कत ना ना। चलिए अब सुनो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बोलो वन बाई फोर तो ठीक है, चलिए तीन तो ठीक है इंटू बोला साइन एक्स के इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन ध्यान रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपका तो माइनस क्या होता है कॉस एक्स होता है माइनस। क्लियर तो क्लियर। बोलो साइन थ्री एक्स तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस कॉस थ्री एक्स। अब फिर तीन से क्या करेंगे भाग, अब प्लस क्या करेंगे सी, कहेगा हाँ सर अब कुछ टावर था। बोलो अब क्या होता है तो कुछ नहीं, सुनो क्या करेंगे इस सब को गुना कर दीजिए। तो पहले लिखिए वन बाई क्या होगा फोर, यहाँ क्या होगा तो माइनस थ्री और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस और ये हो जाएगा कॉस थ्री एक्स अब बटे क्या होगा तीन और प्लस क्या होगा सी। अब कहेगा सर गुना ना कीजिएगा, तो देखा कर रहे हैं तो बोलो गुना करेंगे तो क्या होगा वन बाई क्या होगा फोर। चलिए एक मिनट सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा cos x अब बटे क्या होगा 4। जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस ये हो जाएगा आपका तो cos 3x और 4 3 क्या होगा 12 और प्लस क्या होगा c। और जानते हो चला यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बोला ये क्वेश्चन समझने में कोई दुख है तो बताइए। क्लियर सबका रे? क्लियर सबका? चलिए तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एकदम तो हल्का क्वेश्चन है एकदम मजा आ जाएगा ठीक है। तो लीजिए पहले स्क्रीनशॉट फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन दे रहे हैं तो ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि देखो सेम क्वेश्चन दिया है बोले पहले साइन था अब क्या दे दिया है cos। तो ध्यान दोगे तभी क्या हो जाएगा क्लियर। और सुन लो यदि पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इस पे ध्यान दोगे ना तो पिछला वाला एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे तो ध्यान दो। देखिए सबसे पहले एक बात करें क्या कि बताओ यहाँ से हम आपसे एक बात करना चाहते थे कि क्या बात है। देखिए सबसे पहले एक बात बताइए कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो बात करें cos 3 थीटा तो करना कि बहुत ईजी कैसे तो सुना इसका जो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस और ये क्या हो जाता है तो 3 cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर ये तो उल्टा बढ़ा है। अच्छा काम करो ये माइनस में आएगा तो क्या होगा प्लस में ऐसा लिख सकते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 3 cos थीटा और प्लस में है तो प्लस क्या हो जाएगा cos 3 थीटा और बराबर बोलो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा। कहेगा हाँ सर ये तो उल्टा उधर क्लियर। बोलो अब यहाँ से बात करें बताओ कि cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो कहेगा सर क्यूब का एकदम क्लियर। बोलो कैसे तो बोलो इस 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा तो 3 cos थीटा बोलो प्लस क्या हो जाएगा cos 3 थीटा और बोलो बटा में कितना हो जाएगा 4। तो पहले बताओ ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है। अब बस चला अगर ई क्लियर है तो आगे एकदम क्लियर है। आगे कोई जाम है एकदम खतरनाक है। देखो क्लियर हो जाएगा सुना बढ़िया से। देखो आगे हम लोग क्या करेंगे सुना बढ़िया से। देखो आगे की बात करें तो इसको देखो सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे सुनो इंटीग्रेशन। देखो सबसे पहली बात है कि cos क्यूब थीटा के स्थान पे क्या लिखे तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका तो 3 cos x अब प्लस बोलो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा cos 3x और बटे कितना हो जाएगा 4 अब पूरा के क्या होगा dx। तो पहले बताओ इस समझने में कोई दिक्कत है तब बोला ठीक है सबका। इस समझने में कोई दिक्कत चलो बच्चा समझ में कोई समस्या नहीं है। अच्छा आप देखो बात बताओ देखो अब क्या करने वाले सुना बढ़िया से। देखो अब यहाँ से क्या होगा हम लोग का तब भूंदकनों का राशि इतना भून नहीं कैसे जानते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा कि वो कह रहा है सर 1/4 को बाहर कीजिए। ठीक है वाह क्या बात है समझ रहे हो ना गजब बात है। यानी कि 1/4 क्या किए बाहर। चलो उसको जब बाहर किए तो बोलो अब क्या हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ से बात करते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा 3 cos x और क्या हो जाएगा dx प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन cos क्या हो जाएगा 3x और यहाँ क्या हो जाएगा dx। ये कहेगा सर वाह एकदम मजा आ गया क्लियर सबका। चलिए अब सुनो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे कहाँ से यहाँ से तो बोलो जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 1/4। चलिए बोलो 3 को बाहर करिए तो 3 बाहर तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो cos x dx प्लस अब बात करेंगे इसकी तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो cos 3x और यहाँ क्या हो जाएगा dx। बोले ऐसा लिख सकते हैं क्लियर सबका। चलिए अब देखो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा तो 1/4 तो है कहेगा जी सर रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। बोलो ये 3 है तो 3 लिखेंगे इंटू बोला जब इतना हम लोग लिख लिए तो तुम्हें बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन याद है सबको प्लस के माइनस तो प्लस ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस बोलो कॉस 3x का तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 3x। अब बोलो जो एंगल में उससे फिर बात करते हैं तो बोलो भाग करेंगे तो क्या होगा 3 और सी से कार्बोवेट के दम चल देना समझ रहे हो। बोलो तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा तो कहना बहुत आसान है। यहाँ हो जाएगा 3 बोलो यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स अब बटे क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा तो साइन क्या होगा 3x और 4 दिया क्या होगा 12 और प्लस क्या होगा c। और जानते हो चला यही हम लोग का क्या है बोला आंसर है। समझ रहे हो ना। चलिए तो बोलो एक क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ है ना ये ना सब करें। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। ध्यान देना अगला क्वेश्चन थोड़ा दमदार है एकदम अपनी आंख को पलक को एकदम ऐसे उठा रखना क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन दे पपनी पपनी समझ रहे हो ना सटना शुरू हो जाएगा अगर सर अब हम क्या रहा लेकिन ध्यान दोगे ना एकदम करते करते हो ठीक है। तो ध्यान दो बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए बच्चा तो आप ध्यान दीजिए देखो क्वेश्चन की हम बात करें सुनो ये क्वेश्चन देख के बोले थे ना कि एकदम तो हल्का क्वेश्चन है। ध्यान दो क्या है क्वेश्चन सुनना बढ़िया से कितना लगेगा कि तुम क्वेश्चन देख के हालत खराब है कि सर का दे देते हैं। ध्यान दो एकदम सुनना बढ़िया से तब जाके बातें समझ पाओगे। देखो क्या है देखो सबसे पहली बात है
कि बताओ ये कॉस में फॉर्मूला कब आता है? तो याद है कि 1 प्लस कॉस थीटा तभी प्लस में आता है, माइनस में तो 1 माइनस रहता है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, तब बोलो फॉर्मूला किसका होता है? माइनस में रहता है साइन और प्लस में तो कॉस, ये तो पता है सबको। चलो तो बताओ, तो कॉस का क्या हो सकता है? तो बोलो प्लस में रहता है तब तो क्या होता है? 1 प्लस में कॉस 2 थीटा। तो जो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ना, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है 2 कॉस स्क्वायर क्या होता है थीटा का। सर ये तो क्लियर है, तो समझ रहे हैं। चलिए अब सुनो, अब एक बात यहाँ से बताओ कि बोले यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ बात करें कॉस स्क्वायर थीटा की, तो बोले यहाँ क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस में कॉस कितना हो जाएगा? 2 थीटा, अब बटे क्या होगा? 2 कहेगा। सर ये तो एकदम बरोबर टावर था, क्लियर तो क्लियर है। सुनो अब देखो यहीं से आपको स्टेप समझना है, कैसे सुनो। देखो यहाँ से बात करें तो बताइए कॉस स्क्वायर। अच्छा बताओ थीटा के स्थान पे हमें काम करते हैं, क्या करते हैं कि थीटा के स्थान पे रख देते हैं हम, तो यहाँ रख दिया आपको, मान लीजिए कि 3x क्या रख देते हैं यहाँ पे, तो 3x आप प्लस क्या रख दिए 5। तो कहेगा सर ये क्या कर दिए, सुना बढ़िया से। देखो यहाँ रख दिए कितना, तो 3x प्लस 5। तो बोलो यहाँ थीटा के स्थान पे जब 3x 5 तो यहाँ भी रखाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस क्या होगा कॉस और 2। अब बोलो थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? तो इसके स्थान पे हो जाएगा तो 3x प्लस कितना होगा 5। कहेगा हाँ सर ये तो समझ रहा है। अब बटा में 2 तो लिखिए, तो बटा 2 है तो लिखना है। तो बोले बताओ ये बात क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब सुनो, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा? तो 3x प्लस 5। और सुनना बढ़िया से, देखो ध्यान देना बढ़िया से, एकदम आँख के पलक को एकदम गिराना नहीं, सुनना बढ़िया से। देखो अब यहाँ से बात करें तो बोलो क्या होगा, तो 1 प्लस और ये हो जाएगा कॉस। कहेगा सर ये तो टावर था। अब बोलो ये 2 जो तुम देख रहा है ना, इस 2 से बराबर में सबसे गुणा करो, तो बोलो क्या हो जाएगा? तो 2 तिया कितना होगा 6x अब प्लस, बोलो 2 पचे कितना होगा 10 और बटा कितना होगा 2। और जानते हो यही क्वेश्चन का आंसर है। तो कहेगा सर ये तो टावर था कि चलिए इतना रहेगा तो इतना हम लिख सकते हैं। अब सुनो, अब इसी को ट्रांसफर कैसे करके हम लिखते हैं, सुना बढ़िया से। देखो कुछ नहीं करना है, जे यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ लिखो और ओकरा में डायरेक्ट 2 से गुणा करो, डायरेक्ट वो काम हो जाएगा। इलेवन तो क्लियर है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सुना बढ़िया से। देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। बोलो कि cos स्क्वायर 3x प्लस 5, तो बोलो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो इसका होगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cos, और 100 में 2 से गुणा करो, तो बोलो 2 तिया कितना होगा 6 और 5 दूना कितना होगा 10। अब बोलो बटा में क्या होगा 2, ये कहेगा dx। कहेगा सर एकदम मजा आ गया। क्लियर तो क्लियर है। चलिए चला अब सुनो, अब यहाँ के बाद तो जान है बेजान है, सुनो कैसे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो 1/2 को पहले बाहर करिए, ठीक है, इंटीग्रेशन। बोलो सबसे पहले ds किसके साथ होगा, तो 1 के साथ, तो मत लिखा 1 सीधे dx। बोलो ये बात तो क्लियर है, समझ रहे हो। चलिए अब बोलो जब यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos, हो जाएगा 6x प्लस क्या होगा 10 और ये क्या हो जाएगा dx। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। चलिए अब सुनो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग क्या बढ़ेंगे यहाँ से आगे, तो बोलो जब यहाँ से हम आगे बढ़े तो क्या होगा, तो 1/2 तो रहने दीजिए, ये लेंथ तो क्लियर है। चलिए अच्छा बताओ कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सुनना। देखो dx के इंटीग्रेशन के बाद तो इसका क्या होता है बच्चा x अब प्लस, बोलो cos का इंटीग्रेशन, तो cos का याद है सर किसका होता है, तो cos की बात करें तो क्या होता है sin। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो sin, और ये हो जाएगा 6x प्लस क्या होगा 10। और ये बोलो सही है कि गलत है, तो भून कौनों करा सर, इतना हम भून ना है, आप जो समझते हो उतना भून नहीं है कैसे। तो सर ये जब इसका डीसी की ये लिखे थे कर एंगलवा से, मतलब क्या है कि इसके जो एंगल में उसको डिफरेंशिएशन से क्या करते हैं भाग, तो बोलो 6x का डीसी क्या होगा 6, यानी प्लस c से कारो बैठ के तुम दौड़ के चल जाना है। क्लियर तो क्लियर है। अब बस चला, ई तो सी गलत आगे जाना है, देखो किसे। तो सुनिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये 1/2 से सब में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा x बाई क्या होगा 2 प्लस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा साइन, और ये हो जाएगा कितना 6x प्लस क्या होगा 2, अब बोलो 6 दूना कितना होगा 12 और प्लस क्या होगा c। और जानते हो क्या, यही आंसर है। तो बोला ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, एक आध परसेंट लग रहा है कि दिक्कत नहीं होगा। सुनो दिक्कत है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं सेम, एकदम ध्यान देना। हो सकता है क्वेश्चन समझने में दिक्कत है लेकिन अगला एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, दमदार क्वेश्चन है, लीजिए। चलिए बच्चा तो ध्यान दीजिए, देखो सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान देखो तो भी क्या हो जाएगा क्लियर, सुना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात करें, इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या हम लोग का है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन को पहले हटाओ, पहले बेसिक बात समझो हम क्या बोलना चाहते हैं, सुना बढ़िया से। देखो सबसे पहले बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा रहता है, तो बोलो जब साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो बोलो प्लस का फॉर्मूला कि माइनस का, तो कमजोर का माइनस का होता है, तो बोलो क्या हो गया यहाँ से, तो होता है 1 माइनस क्या होता है तो कॉस 2 थीटा
और बटे क्या होता है 2 होता है। पहले बताओ ये फार्मूला समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बताओ, अब तुमसे बोले कि बोलो थीटा के स्थान पे कुछ और रखेंगे तो बोलो 2 में गुना होके लिखाएगा। ये बतिया तो समझ रहा है सब? तो बस चला। अगर उस समझ में जाना सुना क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस ये लिखना है, ठीक है? और बोलो यहाँ 2 लिखना है। अब बोलो यहाँ x है, देख रहे हो ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा जस का तस। तो थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे यहाँ पे? ये हो जाएगा 5x प्लस क्या होगा 7। अब बोलो ई लिखने के बाद बटा में क्या होगा 2, अब पूरा के क्या होगा dx। अब तक कमजोर कुछ हल्ला करा के सर अब एकदम क्लियर है, क्लियर सबका? चलिए अब सुनो, अब यहाँ से क्या होगा तो देखिए, तो यहाँ से यदि एक स्टेप और बढ़ाए तो बोलो क्या होगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस। बोलो ये 2 से 100 में गुना करेंगे, 2 से 100 में तो बोलो 5 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 10x अब प्लस 7 गुना कितना होगा 14, अब बटा कितना हो जाएगा 2, अब पूरा क्या होगा dx। कहेगा हाँ सर ये तो फुल टावर था, क्लियर तो क्लियर है। चलिए अब बोलो अब क्या करेंगे तो बोलो अब क्या होगा, अब कुछ होना है, अब तो आंसर होगा, क्लियर देखो। तो बोलो 1/2 को क्या करेंगे बाहर, ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन बोलो 1 स्थान पे क्या हो जाएगा यहाँ पे तो dx प्लस यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा cos, ये क्या हो जाएगा 10x अब प्लस क्या होगा 14, अब पूरा क्या होगा dx, यही पूरा ऐसा होगा। तो बोलो इलेवन समझने में कोई दिक्कत? क्लियर सबका? चलिए अब सुनो, अब यहाँ से यदि हम आगे बढ़े तो क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा 1 बाई क्या होगा 2। सुना, बोलो इंटीग्रेशन ds का क्या होता है, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस, बोलो cos का इंटीग्रेशन, तो कॉस का, तो कॉस का होता है साइन, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा तो साइन, ये हो जाएगा 10x अब प्लस कितना होगा 14 यानी 14 बटा में इसे किससे भाग करेंगे 10, और बोलो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस क्या होगा c, और सब को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा x/2 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 10x अब प्लस कितना होगा 14, 10 गुना कितना होगा 20 और प्लस क्या होगा c। और जानते हो का, तो यही जो है ना चला हम लोग का है आंसर है। तो बोलो इस समझ में क्वेश्चन कोई दिक्कत परेशानी है ना? क्लियर है सब करे? चलिए तो फटाफट इसका स्टोर लीजिए। अगला जो है ना, अगला कॉन्सेप्ट है फार्मूला का, और उससे बेस हम लोग का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ध्यान देना एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला एकदम कुछ बात हम बात जो बताने वाले एकदम वीवीआई है, ठीक है? तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं वीवीआई पॉइंट क्या है हम लोग। चलिए चलिए बच्चा, तो अब ध्यान दीजिए, हमने बोला था ना कि कुछ वीवीआई पॉइंट की बात करेंगे, सुनना बढ़िया से। ये जो वीवीआई पॉइंट है ना, कुछ क्वेश्चन बनाना तो लोग एकदम रामबाण काम करेगा, एकदम समझते हो ना? एकदम रामबाण मतलब क्या है कि ऐसा जड़ी बूटी है ना कि जिसको याद हो गया क्वेश्चन में एकदम तहलका मचा देगा, ठीक है? तो क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से, लेकिन ध्यान दो क्या मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्या मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, सुनना बढ़िया से ताकि पूरा बात समझ पाओ, ठीक है? देखिए सबसे पहली बात है, आप लोग फार्मूला पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ चुके हैं बच्चा? फार्मूला, फार्मूला क्या है हम लोग का? तो देखिए, तो हम लोग का जो फार्मूला है ना बहुत वीवीआई फार्मूला है, ठीक है? कहने बेकार है, इतना वीवीआई की मदद समझ सकता है, उसके लिए शब्द कम। देखो क्या है, देखिए सबसे पहली बात हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप हम बात करें फर्स्ट की, 3 स्टेप होंगे, सॉरी 4, आपके 4 स्टेप है। ये चारों स्टेप पहले फार्मूला एकदम रटना चाहिए, उसके बाद कुछ होगा। सुनो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात है, एक फार्मूला हम लोग क्या आता है साइन, ठीक है? एक होता है a प्लस बी, फिर बात करें यहाँ पे साइन प्लस के बाद साइन, और यहाँ बात करें तो क्या होता है a माइनस क्या होता है b होता है, ठीक है? ऐसे लिखना सुनो, यानी कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये हो गया। चलिए दूसरा बात करें तो दूसरा हम लोग का है साइन a प्लस क्या हो गया b, और बोलो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा द साइन ए माइनस क्या होगा बी। कहेगा हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है कि सर लिखने से नहीं समझ रहा है, क्लियर सबका? क्यों? क्योंकि देखो साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस, ऊपर प्लस नीचे क्या है माइनस, लेकिन कॉस का तरीका अलग होगा। कैसे सुनो, देखो जब कॉस लिखेंगे ना तो कुछ नहीं, आगे प्लस था तो आगे क्या हो जाएगा इसमें माइनस, तो कॉस क्या हो जाएगा ए माइनस क्या होगा बी, ऐसे लिखेंगे। सुनो फिर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा कॉस, अब बोलो आगे माइनस है तो पीछे क्या होगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस क्या होगा बी। ये लेंथ क्लियर है बराबर? बोले यहाँ क्या हो जाएगा तो कॉस, ये कहेगा कि ए माइनस बी, बोलो प्लस के माइनस, तो भुनको करा सर ऊपर प्लस नीचे क्या होगा माइनस, और यहाँ कॉस, और यहाँ क्या होगा ए प्लस क्या होगा बी। ये फार्मूला लिखने का शैली है, लेकिन मेन असली कहानी सुनो। देखो जब कहे कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, फिर कहे साइन ए प्लस बी और माइनस ए माइनस मतलब साइन ए माइनस बी का क्या होगा, सुना बढ़िया से। देखो जब इस तरह की बात करें तो तब मेरे को दोहा याद रखना, कैसे सुना बता देते हैं। देखो दोहा हम लोग का क्या है कि बताओ ई एक आइटम बोलो कितना आइटम है दो, तो दो आइटम दोनों के पास है, तो दो आइटम दो आइटम दो आइटम मतलब सब के देखो दो आइटम है, देख रहा है ना?
तो दो आइटम था, दो लिख दिए। और दोहा याद रखना, क्या दोहा है बच्चा? द साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, क्या है? साइन साइन। याद रहेगा सबको? सुनो क्या बोले हैं, तो बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे? साइन कॉस कॉस साइन। फिर क्या लिखेंगे? साइन कॉस कॉस साइन। बोलो क्या लिखेंगे? कॉस कॉस, तो यह क्या हो जाएगा? कॉस कॉस। और फिर क्या हो जाएगा? साइन। और फिर क्या होगा? साइन। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बोलो आगे क्या लिखेंगे? ए। पीछे क्या होगा? बी। आगे ए और पीछे क्या लिखेंगे? बी। आगे ए होगा, पीछे क्या होगा? बी। आगे ए होगा, पीछे क्या होगा? बी। अब तो भून कोनो का असर एकदम मजा आ गया। बोलो समझने में कोई दिक्कत ना? ना। अब देखो इसी टाइप पे हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उसकी हम बात करें। तो पहले इसका ऐसे कर लीजिए, इसी टाइप पे एक दो क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, बहुत वीआईपी फॉर्मूला है। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, इसी टाइप की बात है, वो क्वेश्चन कैसे देते हैं, कैसे इसका सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनो क्वेश्चन क्या है, देखिए बात करें तो पहला क्वेश्चन सुनो, इस टाइप का कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। देखो तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि साइन 3x और इंटू में दे दी यहाँ पे, तो कॉस क्या दे दी? x दे दिए। ठीक है, सुनो साइन कॉस ऐसा दे दिए। अब पूरा के क्या दे दिए? dx दे दिए। अब कहे कि इतना बराबर क्या होगा। अब तक कितना सोचा है कि कौन फॉर्मूला लगा, लेकिन सुनो कैसे बनाते हैं। देखो बनाने का तरीका सीखो, चला तक क्लियर। सुनो क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात है कि हम लोग कैसे इस फॉर्मूला पे लाएंगे। देखो फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लिखे सुना बढ़िया से। देखो फॉर्मूला था हम लोग का कि साइन ए प्लस बी, फिर बात करें प्लस साइन ए माइनस बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो टू साइन ए इंटू क्या होता है? तो कॉस क्या होता है? बी होता है। ये हम लोग का फॉर्मूला था। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे सुनना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात है कि टू साइन ए इंटू कॉस, मतलब साइन और कॉस के रूप में दिया था। पहले बताओ कि फॉर्मूला बनाने के लिए हमें आगे क्या चाहिए? टू। तो टू लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सुनो तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ टू हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? साइन 3x इंटू क्या होगा? तो कॉस x हो जाएगा और dx। लेकिन मैथ में फैसिलिटी है, अगर 2 से गुना किया तो 2 से क्या करना? भाग। तो बोले यहाँ क्या लिखेंगे? तो 1 बाई क्या लिखेंगे? 2। कहेगा हाँ सर, अब कुछ टावर था। क्यों? क्योंकि देखो जब इससे इसको काटेंगे तो फिर वही बच जाएगा। 11 तक क्लियर? सुनो अब क्या होगा, तो कहना कि सर अब तो एकदम हल्का। कैसे देखा? सुनिए, जब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 1 बाई क्या होगा? 2। अब सुनो यहाँ से, सुनो देखो यहाँ से क्या होगा कि इस फार्मूला के बदला, देखो इतना आइटम के बदला बोलो क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान देना, देखो टू साइन कॉस, देखो टू साइन इंटू कॉस भी, तो बोलो आगे क्या है हम लोग का? इंटीग्रेशन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो साइन, बोलो ए प्लस बी, तो बोलो ए प्लस बी मतलब क्या है? 3 और x जुड़ेंगे, तो बोलो 3x प्लस क्या होगा? x। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब बोलो, फिर बोलो यहाँ क्या कर देंगे? dx प्लस इंटीग्रेशन, फिर क्या लिख सकते हैं? तो देखो आगे क्या हो जाएगा? तो साइन, कहता है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 3x और माइनस क्या होगा? x, और ये क्या हो जाएगा? dx। तो पहले बताओ इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, ध्यान देना, समझने में कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा? तो देखो अब की बात करें तो अब क्या होगा हम लोग का? तो 1 बाई क्या होगा? 2। चलिए देखो इंटीग्रेशन, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? तो साइन, बोलो 3 रुपया 1 रुपया, क्या रुपया? 4 रुपया, ये क्या हो जाएगा? dx। अब तो कर रहा है सर, क्या मजाक कर रहे हैं, 3 रुपया 1 रुपया 4 रुपया, बड़ा लाजवाब बात है। समझ रहे हो ना? चलो प्लस, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, यहाँ क्या लिखेंगे? साइन, बोलो 3x इसमें घटाएंगे तो कितना होगा? 2x, और ये क्या हो जाएगा? dx। कहेगा सर ये तो उल्टा हुआ था ना। क्लियर है? सुनो आगे क्या होते, तो आगे की हम बात करें तो बोलो क्या होगा? 1/2। चलिए अब देखो, बोलो साइन 4x, तो बताओ साइन 4x का इंटीग्रेशन, तो साइन का माइनस कॉस होता है, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा? तो माइनस क्या होगा? कॉस, ये 4x बटा में कितना होगा? 4, फिर माइनस, बोलो यहाँ कितना हो जाएगा? तो साइन कितना होगा? 2x बटा में क्या होगा? 2 और प्लस क्या होगा? c। तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत है तो बोला, बोला कहीं कोई दिक्कत ना? ना। चलिए बस चला, अगर इतना समझ ही गया तो आगे जान है। सुनो क्या होगा, देखिए अब आगे हम लोग की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, सुना बढ़िया से। देखो आगे हम लोग का क्या होगा? तो 1/2। चलिए ये तो ऐसे लिख देते, एक काम करिए ना, 100 से एकदम मल्टीप्लाई कर दिए, गुना तो हम लोग कर सकते हैं। देखो गुना करेंगे तो क्या होगा? तो देखो तो यहाँ से यदि हम गुना करते हैं तो गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 4 दूना कितना होगा? 8, तो माइनस क्या होगा? cos 4x, और 4 दूना कितना होगा? 8, माइनस इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? sin 2x, बोलो दूना कितना होगा? 4, अब प्लस क्या होगा? c। और जानते चला यही हम लोग का क्या है? आंसर है। तो बोलो एक क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना? ना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे, ध्यान देना बढ़िया से, एकदम वो भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन पहले इसका क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट, दम दमदार है। ठीक है ना? लेकिन लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं अपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा। सुनो अब बात करें तो देखो अब हम लोग का क्या है, तो देख रहा है ना,
सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ध्यान दोगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज जरूरी है, सिर्फ फार्मूला। जिस बच्चे को फार्मूला याद है कहीं कोई समस्या नहीं होगी। देखो क्या है, देखिए बात करें इसके फार्मूला की तो याद करो, एक फार्मूला है कि 2 कॉस ए इंटू क्या बोले साइन बी। जब कहे 2 कॉस ए इंटू साइन, ठीक है, तो दोहा भी याद रखिए, साइन कॉस कॉस साइन सा, ठीक है चलेगा। लेकिन सुनो क्या करेंगे, देखो 2 कॉस ए साइन बी, तो इसका होता है, इसका हो जाता है साइन ए प्लस बी और माइनस इसमें क्या हो जाएगा, तो साइन क्या होता है, ये होता है ए माइनस क्या होता है बी होता है। ये वाला फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, ठीक है। जब कहे कि 2 कॉस अब फिर बात करें साइन, तो ध्यान देना, तो 2 कॉस अब फिर साइन रहता है, 2 कॉस इंटू साइन, साइन भी, तो फिर क्या होता है 2, तो 2 वाला आइटम रहेगा ना, तो 2 कॉस इंटू साइन भी, साइन कॉस कॉस साइन, तो कॉस साइन इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस क्या होगा, साइन ए माइनस बी होगा। 11 तक क्लियर, चलिए अब देखो इस पे यदि हम बनाए तो बोले यहाँ से हम लोग क्या चल सकते हैं, तो पहले फार्मूला बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करिए, तो बोलो 2, ये कितना होगा cos 5x, और यहाँ कितना होगा, तो साइन कितना होगा 2x, ये हो जाएगा dx, क्या हाँ सर ये तक क्लियर है। अब सुना, अब बोलो किससे, तो 2 से गुना किया है तो बोलो 2 से क्या करेंगे भाग, क्योंकि भाग बिना तो सही नहीं हो, क्यों कि 2 से 2 कटेगा तभी बराबर होगा। क्लियर, चलिए अब सुनो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोलो 1/2। चलिए अब ध्यान दो, अब देखो इतना आइटम को हमको सजाना है, ठीक है, कैसे सजाएंगे, तो सुनो 2 cos a इंटू साइन बी, तो देखो सजा दो फार्मूला पर, तो बोलो क्या लिखें सबसे पहले, तो जब फार्मूला पे सजाएंगे तो बोलो क्या लिखेंगे, तो साइन इंटीग्रेशन दे ही दीजिए साइन, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा साइन, बोलो आगे जोड़ना है कि घटाना है, तो आगे जोड़ना है, तो बोलो जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस क्या होगा 2x, और यहाँ क्या होगा dx, ये लिख सकते हैं। क्लियर तक क्लियर, चलिए आगे बोलो प्लस के माइनस, तो माइनस फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ बात करेंगे साइन, बोलो आगे जोड़ना है कि घटाना है, तो घटाना, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5x माइनस क्या लिखेंगे 2x, और ये बोलो क्या हो जाएगा dx। अब तो भूनकनों करा कि सर अब कुछ कुछ टावर धर रहा है, फुल टावर धराओ, टावर में कोई कमी नहीं, ठीक है 5G का जमाना है, समझ रहे हो ना, चलो अब ध्यान दो, तो बोलो यहाँ क्या होगा 1 बाई क्या होगा 2, सुनो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो साइन, बोलो मल्टीप्लाई करो तो 5, सॉरी मल्टीप्लाई जोड़ेंगे ना, 5 और 2 कितना होगा 7x, तो यहाँ क्या होगा 7x और dx होगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा 3x और क्या होगा dx। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं, कहेगा हाँ सर ये तो एकदम क्लियर है, क्लियर सबका। चलिए अब सुनो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो बोलो क्या होगा 1 बाई क्या होगा 2। अब सुनो, अब तो भूत कोनो हल्ला करा कि सर क्या मजा आएगा, सुनिए क्या है एकदम, सुना देखो क्या है कि जब कहे कि साइन 7x का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो बोलो कितना होगा, तो माइनस कॉस और कितना होगा 7x बटा में क्या होगा 7 माइनस, बोलो माइनस ऑलरेडी है साइन का माइनस कॉस, तो बोलो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 3x अब बटे क्या होगा 3 अब प्लस क्या होगा c। बोलो ई लाइन तो क्लियर है। अब बोलो अगला स्टेप तो इसी क्लियर, बोलो क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस 7x बटा, बोलो 7 दूना कितना होगा 14, बोलो प्लस, बोलो क्या हो जाएगा, तो cos 3x और 3 3 कितना होगा, 3 दूना कितना होगा 6 और प्लस क्या होगा c। और जानते हो चला, यही हम लोग का क्या है आंसर है, समझ आया ना, कहीं कोई समस्या ना ना, क्लियर है सब। चलिए तो सुनिए बच्चा, तो आशा करते हैं बच्चा आज की क्लास में कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी, एकदम दमदार क्लास था, ठीक है, एकदम एंजॉय लेते हुए क्लास को पढ़ना, ठीक है, कहीं कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगा होगा, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और सुनो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, फिर मिलेंगे कहाँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो एकदम ईमानदारी से सारा देखते रहो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।